आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मुख्य अतिथि महोदय, समस्त शिक्षकगण, गांव से पधारे हुए ग्रामवासियों एवं मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं निकिता बाजिया आप सभी को राष्ट्र निर्माण और देशभक्ति पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहूंगी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। कहा जाता है यूं तो आजादी की लौट 1857 में शुरू हो चुकी थी, जिसने 1947 में भारत को आजाद करवाया। प्राचीन, मध्यमकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज से टोले के टोले उमड़ आते थे और उनके इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों से खून में आ जाने वाला 5-5 डिग्री का तापमान अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला देता था। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना स्वाद गवा देने वाली औरत अपने परिवार के हालात यूं बयां करती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, पिता की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई और एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला जिसमें की कई बोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। पूरा आजकल तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्यों भारत आजकल मैं फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, मेरा हृदय तो उस दिन ही फट गया जब एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के चितड़ों को देखकर बोली कि साहब आप तो प्रति में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। कि पूजा है जिस घर का आंगन, उस घर की दीवारें भी रोई होगी, खोया है जिन माओं ने अपना लाल, ना जाने वो माएँ कैसे सोई होगी। पूरा परिवार अपनी देशभक्ति यूं साबित कर रहा होता है, तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों से सच्चा देशभक्त वही है जो अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करे, वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग से रंगना सच्ची देशभक्ति है। अगर रंगना है तो अपने हृदय को 3 रंग से रंगो, वही सच्ची देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा हाथ में लेना सच्ची देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव तिरंगा बेच रहा है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं है, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि ना वो मंदिर को जानता है, ना वो मस्जिद को जानता है, क्योंकि ना वो मंदिर को जानता है, ना वो मस्जिद को जानता है। वो पेट का भूखा है साहब, वो केवल भोजन के निवालों को जानता है, वो केवल भोजन के निवालों को जानता है। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है कि अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है सच्ची देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू फरिंदा है तो ये आसमान तेरा, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा, और भाईचारे से रहना है तो रह इस धरती पर, वरना ये कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा, वरना ये कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। और अब मैं बता दूं कि आज भी हम महिला सुरक्षा में 4थे पायदान पर आते हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। अब एक वैचारिक बीमारी जो हमारे समाज में मुझे देखने को नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान और ईसाई पैदा होते हैं, परंतु बदकिस्मती से यहाँ इंसान पैदा नहीं होते, परंतु बदकिस्मती से यहाँ इंसान पैदा नहीं होते।